बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 मेजरमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि हम यूनिट के सिंबल्स और नेम्स को किस तरह से लिख सकते हैं। यूनिट सिंबल्स के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यूनिट सिंबल्स आर प्रिंटेड इन रोमन और अपराइट टाइप, यानी कि इन्हें रोमन टाइप में लिखा जाता है कि अगर आपने मीटर लिखना है तो आप उसके लिए फर्स्ट लेटर एम यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए एस यूज़ करेंगे और पास्कल को लिखने के लिए आप पी ए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिकोमीटर लिखना है तो आपके पास पी और एम में स्पेस नहीं आना चाहिए, आप पी और एम को एक साथ लिखेंगे, पिकोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नेवर यूज्ड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस मतलब अगर आपने नैनोमीटर लिखना है तो आप उसको मिली माइक्रोमीटर करके नहीं लिखोगे कि इन सारी कैलकुलेशन से एक वैल्यू आ रही है, लेकिन आप उसको जो एक स्पेसिफिक एक प्रीफिक्स को एट अ टाइम यूज़ करके लिखोगे। अगर आपको पिकोमीटर लिखना है तो उसके लिए आप पीएम यूज़ करोगे, ना कि इस तरह माइक्रोमीटर करके उसको लिखोगे, यानी कंपाउंड प्रीफिक्सेस को आप यूज़ नहीं कर सकते। Next point is to multiply or divide the two units, the normal rule of algebraic apply। कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिस तरह अलजेब्रा में होती है उसी तरह यूनिट्स की करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इंडिकेटेड बाय अ स्पेस और हाफ हाई सेंटर्ड डॉट। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो यूनिट्स के दरमियान या तो स्पेस आएगी कि ये दो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर उनके दरमियान डॉट आएगा, जो कि हम उसमें डॉट प्रोडक्ट में भी डॉट डालते हैं, वो वाला। डिवीजन इज इंडिकेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दरमियान में एक लाइन, या फिर उसके लिए सॉलिडिस यानी ऑब्लिक स्ट्रोक यूज़ करोगे आप, जो स्लैश की लाइन होती है, या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट के पावर में माइनस के साथ कोई भी वैल्यू आ जाएगी, -10 या जैसे पर मीटर या पर सेकंड, इस तरह से एस की पावर में -1 या इस तरह। फॉर एग्जांपल, न्यूटन मीटर के लिए अगर आप लिख रहे हो तो एन और एम के दरमियान जो स्पेस है उसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर वैसे आप एक जगह न्यूटन मीटर लिखोगे तो आप इन्हें साथ ही लिखोगे। अगर ये अलग अलग चीज़ों की यूनिट है और मल्टीप्लाई के लिए आप बताना चाह रहे हो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर स्पेस आएगा या फिर डॉट आएगा, एन डॉट एम। और इसी तरह अगर आपने मीटर पर सेकंड लिखना है तो m/s आएगा, मीटर सेकंड के लिए आप ms लिख सकते हो। और मीटर पर सेकंड को अगर आप उस तरह लिखना चाहो तो जो s है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ms⁻1। इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ एब्रीविएशन फॉर यूनिट सिंबल और यूनिट नेम, सच एज अगर आपको सेकंड लिखना है तो आप s यूज़ करोगे, जैसे पहले बताया, आप उसको SEC नहीं लिखोगे। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर मिलीमीटर लिखना है तो आप SQ.mm नहीं लिखोगे, आप MM का स्क्वायर लिखोगे, मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब के लिए या क्यूबिक सेंटीमीटर आप कहो तो उसके लिए आप CC नहीं लिखोगे बल्कि CM की पावर 3 लिखोगे। When multiple of unit is raised to the power applies to the whole multiple, not just the unit। जब मल्टीपल ऑफ यूनिट को आप कोई भी पावर देते हो तो वो पावर सिर्फ उस यूनिट पे अप्लाई नहीं होगी बल्कि आपके होल मल्टीपल पे अप्लाई होगी। इसके बाद टॉपिक है यूनिट नेम्स। फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। जैसे अगर आपके पास यूनिट है न्यूटन तो आप उसको जब यूनिट के तौर पे लिखोगे तो आपका जो फर्स्ट लेटर है N वो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन जब आपका कोई भी नेम से सिंबल होता है तो वो लेटर कैपिटल यूज होता है। जैसे अभी ऊपर आपने स्टार्ट में देखा कि पास्कल के लिए जो P था वो कैपिटल था। द सिंबल ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल सच एज N फॉर न्यूटन। जब यूनिट लिख रहे हो आप 650 न्यूटन आपने लिखा तो N कैपिटल होगा, लेकिन अगर आप कहीं पे लिखकर बता रहे हो कि ये यूनिट है न्यूटन, पूरा वर्ड लिख रहे हो तो फिर N स्मॉल आएगा। A multiple or submultiple prefix is part of the unit and is written before the unit symbol without any space।
अगर कोई मल्टीपल है या सब मल्टीपल प्रेफिक्स है तो वो यूनिट के तौर पे ही यूज़ होगा, उसके और यूनिट के दरम्यान में स्पेस नहीं आएगा। जैसे आप लिखो 10⁻15 मीटर, तो 10⁻15 और मीटर का m, इसके दरमियान स्पेस नहीं आएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।